बिहार में आप बताइए कि सबसे ज्यादा भूमिहार समाज के किन किन जिलों में प्रतिनिधित्व है। बिहार में रहते आबादी किन किन जिलों में है, तो उठाइएगा आप, बेगूसराय चले जाइए, मोकामा चले जाइए, समस्तीपुर चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, उसके बाद आप जहानाबाद चले जाइए। लेकिन अध्यक्ष कहां के हैं? तो सारण के। राजपूत समाज को क्या मिला और कौन व्यक्ति बने? राजकुमार सिंह जी। राजकुमार सिंह जी का योगदान समाज के लिए बता दें कोई, क्या योगदान है राजकुमार सिंह जी का? हाँ, गणेश परिक्रमा करने में उनका योगदान अवश्य है। सारे सवर्ण के दरवाजे पे हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, सारे सवर्ण के दरवाजे पे हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। लोग तो बोलते हैं ना। अरे बोलने के लिए क्या करोगे यार, बोलने के लिए मुंह है, कुछ भी बोल दें। बोलने के लिए अब मान ले लालू यादव जी मुख्यमंत्री हो गए तो सारे यादव समुदाय के दरवाजे पे लगा हुआ है क्या हेलीकॉप्टर? लग गया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो गए तो सारे कुर्मी समाज के दरवाजे पे फॉर्च्यूनर लग गया क्या? क्या बात है। अरे प्रत्येक समाज में प्रबुद्ध हैं, सबल हैं, तो प्रत्येक समाज में गरीब लोग हैं। एक झा जी बने हैं दरभंगा के, जो पटना ही रहते हैं, उनका ब्राह्मण समाज में कितना योगदान है जरा बताएं। तो किस आधार पर बनाया गया है? तो देखिए, ये कोई भी आयोग कुछ भी बनाया जाए, सबसे पहले तो संवैधानिक तरीके से बनना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी ना। तो इसका फॉलो हुआ है सवर्ण आयोग बनने में? सीखा तो हुआ है। कहां हुआ है? सबसे ज्यादा सवर्ण में राजपूतों की संख्या है 3.88, जो जातीय गणना है, जबकि है ज्यादा, लेकिन उसके बाद ब्राह्मण समाज है, उसके बाद भूमिहार समाज है, तब कायस्थ समाज के लोग। बिहार में इसी वर्ष जो है विधानसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर के देखिए अध्यक्ष यानी कहे तो आयोग के अध्यक्ष और स्वर्ण आयोग के सदस्यों का जो है चयन कर लिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। स्वर्ण आयोग का गठन हो गया है, आप भी स्वर्ण जाति में से ही आते हैं, कैसे देखते हैं? क्या होना है? सबसे पहले जिस तरह कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, उसी तरह से यह सवर्ण आयोग साबित होगा। अब बताइए, कोई भी आयोग, बोर्ड, निगम का गठन जो होता है वो किस चीज को ध्यान में रखकर किया जाता था? खैर, ये अब किताबी बातें हो गई है, अब तो सिर्फ राजनीति को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन वो राजनीति भी ठीक से नहीं हुआ है। अब राजनीति भी नहीं हुआ है। अब हम बताते हैं, जो लोग जिस समाज में प्रखर तौर पे समाज के लिए करते हैं, समाज में उनका एक अहम योगदान होता है, समाज में उनकी कैपेसिटी होती है कि वो लोगों को समझा सकें, पार्टियों को वोट दिला सकें, उनके दुख दर्द को सुन सकें, ये जितने लोग बने हैं, तो सबसे पहले तो बिहार में कम से कम इसको ये फॉलो होना चाहिए कि जो जातीय गणना हुआ उसके अनुरूप होना चाहिए। जातीय गणना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी ना। तो इसका फॉलो हुआ है सवर्ण आयोग बनने में? सीखा तो हुआ है। कहां हुआ है? सबसे ज्यादा सवर्ण में राजपूतों की संख्या है 3.88, जो जातीय गणना है, जबकि है ज्यादा, लेकिन उसके बाद ब्राह्मण समाज है, उसके बाद भूमिहार समाज है, तब कायस्थ समाज के लोग हैं। हमें किसी समाज से कोई नफरत नहीं है। हमारी बात यह नहीं है कि आपको क्यों अध्यक्ष बनाया गया और हमको क्यों नहीं बनाया गया। मतलब यह है कि अध्यक्ष जिनको बनाया गया कमोबेश वो पॉलिटिकल फिगर हैं और कुछ समाज में है, लेकिन बिहार में आप बताइए कि सबसे ज्यादा भूमिहार समाज के किन किन जिलों में प्रतिनिधित्व है। बिहार में रहते आबादी किन किन जिलों में है, तो उठाइएगा आप, बेगूसराय चले जाइए, मोकामा चले जाइए, समस्तीपुर चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, उसके बाद आप जहानाबाद चले जाइए। लेकिन अध्यक्ष कहां के हैं? तो सारण के। ठीक है, अब आ जाइए राजपूत समाज में। राजपूत समाज को क्या मिला और कौन व्यक्ति बने? राजकुमार सिंह जी। राजकुमार सिंह जी का योगदान समाज के लिए बता दें कोई, क्या योगदान है राजकुमार सिंह जी का? हाँ, गणेश परिक्रमा करने में उनका योगदान अवश्य है। गणेश परिक्रमा, हाँ, सम्राट जी का गणेश परिक्रमा करते हैं, सम्राट जी का, विजय सिन्हा जी का, सब लोगों का करते हैं गणेश परिक्रमा। अब बताइए कि राजपूत समाज की सबसे बड़ी आबादी बिहार में किधर है? बगल में औरंगाबाद, शाहाबाद का क्षेत्र, सारण का क्षेत्र, चंपारण का क्षेत्र। अब बने कहां के हैं? भागलपुर के। क्या मतलब है? उनको पता भी है क्या बिहार के सारे गांवों के बारे में? पता भी है
मतलब आपको इसलिए अखर रहा है, आप राजपूत समाज से आते हैं, आपको अध्यक्ष नहीं बनाया गया? नहीं, हमको इसलिए नहीं अखर रहा है, अखर इसलिए रहा है कि बनाना वैसे लोगों को चाहिए था जिनका 1 to 1 समाज से जुड़ाव है। आपने कहा कि जाति आधारित गणना को देखकर बनाना चाहिए। अरे तो भाई ठीक है, वो तो अलग बात है, वो जाति आधारित गणना के आधार पे आप बनाते, वो हम एक उदाहरण दिए कि क्या करवाए क्यों थे, फॉलो तो वहां हो नहीं रहा है, लेकिन वैसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देना चाहिए था ना। मतलब कास्ट समाज से बन गए तो आपको नहीं, कास्ट समाज से कहा, कास्ट समाज को भी तो उपाध्यक्ष बनाया है, वही तो एक जदयू जो काम की है तो सही की है। हाँ बिल्कुल सही। राजीव रंजन सिन्हा जी पटना के रहने वाले हैं, कास्ट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका सवर्ण में सबसे नीचे उनका है जनसंख्या में, जो जातीय गणना हुआ उसमें उनको उपाध्यक्ष दिया गया, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। भूमिहार साहब को दिक्कत है? देखिए हमको भूमिहार से क्यों दिक्कत है, हम वही तो कह रहे हैं कि भूमिहार समाज तो मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, जहानाबाद में सबसे ज्यादा संख्या में है, लेकिन बनाए सारण के लोग गए क्यों? वो भी कमोबेश कुछ रामचंद्र बाबू ठीक हैं, वो जो बने महाचंद्र बाबू ठीक हैं, इसलिए कि वो बेचारे घूमते फिरते रहते हैं, समाज में आते जाते रहते हैं सबके दुख दर्द में। लेकिन ये जो राजकुमार सिंह जी बनाए गए, एक दिल्ली प्रदेश के पूर्व में अध्यक्ष थे जदयू के, वो बनाए गए हैं, उनका कितना योगदान है समाज में? राजकुमार सिंह जी का कितना योगदान है समाज में? एक झा जी बनाए हैं, जो बने हैं दरभंगा के, जो पटना ही रहते हैं, उनका ब्राह्मण समाज में कितना योगदान है जरा बताएं? तो किस आधार पर बनाया गया है? तो देखिए, ये कोई भी आयोग कुछ भी बनाया जाए, सबसे पहले तो संवैधानिक तरीके से बनना चाहिए। दूसरी बात कि ये लोगों को सिर्फ एक क्या कहिएगा, अनुकंपा पे पेंशन लेना है, वेतन लेना है, सरकार के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करना है, जितने दिन रहेंगे उतने दिन चलेंगे। कल नीतीश कुमार जी अगर उधर चले जाएंगे वह फिर आयोग भंग हो जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। चाहते हैं कि स्वर्ण आयोग के गठन हो? बिल्कुल चाहते हैं कि स्वर्ण आयोग का गठन भी उसी संवैधानिक तरीके से हो जैसे अति पिछड़ा आयोग, अति पिछड़ा आयोग, दलित आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग। देखिए, आयोग की परिकल्पना ही इसीलिए की गई कि उन समाजों में जो नीचे पायदान पे हैं, जिन तक विकास का किरण है वो नहीं पहुंच सका है, या पिछड़ेपन है, या उस समाज में छात्रों को क्या दिक्कत है, बुजुर्गों को क्या दिक्कत है, इस तरह के ये का आकलन करना, उनके लिए नीति बनाना और नीति बनाकर सरकार को उसकी नीति से अवगत कराना। लेकिन लोग तो ये कहते हैं ना कि स्वर्ण में कहां गरीबी है, क्या कुछ कमी है, सब कुछ तो ठीक है, तो नहीं, किस काम का है? बाबू एकदम सही बात आप बोल रहे हैं। सारे सवर्ण के दरवाजे पे हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, सारे सवर्ण के दरवाजे पे हेलीकॉप्टर लगा हुआ। लोग तो बोलते हैं ना। अरे बोलने के लिए क्या करोगे यार, बोलने के लिए मुंह है, कुछ भी बोल दें बोलने के लिए। अब मान ले लालू यादव जी मुख्यमंत्री हो गए तो सारे यादव समुदाय के दरवाजे पे लगा हुआ है क्या हेलीकॉप्टर? लग गया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो गए तो सारे कुर्मी समाज के दरवाजे पे फॉर्च्यूनर लग गया क्या? क्या बात है। अरे प्रत्येक समाज में प्रबुद्ध हैं, सबल हैं, तो प्रत्येक समाज में गरीब लोग हैं, बहुत सारे हैं जिनके शरीर पे वस्त्र नहीं है। अब वो वक्त गया यार, तब कोई जमींदार हुआ करता था, अब वो आ गया कट्ठा में, अब नील पे भी चला गया, उनका भी हाल देखो। लेकिन अब ऐसे महारथी को बना दिया जाएगा जिनको न समाज का ए पता है, न बी पता है, न जेड पता है, तो बात ही खत्म है भगवान। तो आयोग के ऐसे लोग को अध्यक्ष और सदस्य बना दिया जाता है जिनको ए टू जेड पता ही नहीं है, कभी अपने समाज के लिए घूमते नहीं। देखिए, तमाम तरीके की बात कर रहे थे। देखिए, आयोग का गठन होनी चाहिए संवैधानिक तौर पर, जिस तरह से और सभी धर्म और जातियों का आयोग है, उसी तरह से स्वर्ण आयोग का भी गठन संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। अमित जी क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।